तो आर्किटेक्चर जो 8086 का आर्किटेक्चर है, इसमें मैंने आपको कहा 2 सेक्शंस हैं आपकी। फर्स्ट जो सेक्शन है ऊपर वाली, आप डाटा लाइन जहाँ पे देख रहे हो ऊपर वाली जो सेक्शन है वो आपकी आगे, दैट इज अ बस इंटरफेस यूनिट। दैट इज आप जहाँ पे देख रहे हो VIU, दैट इज बस इंटरफेस यूनिट। और नीचे जो है वो आपका एग्जीक्यूशन यूनिट है। बस इंटरफेस यूनिट में आपके आगे दैट इज द सेगमेंट रजिस्टर्स आ गए आपके। और जहाँ आप देख रहे हो जो आपके सेगमेंट रजिस्टर्स हैं वो 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं आपके। और ये जो 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोर सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और डाटा सेगमेंट। ये जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये आपके 16 बिट एड्रेस जो है वो आपकी जो मेमोरी की जो मेमोरी को हमने 4 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। तो सेगमेंटेशन क्या होती है, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पोर्शंस में तो वो ईच पोर्शन को हम सेगमेंट कहते हैं। और सेगमेंटेशन हमने जो की हुई है वो हमने डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट चीजें रखी हुई हैं हमने। जैसे कोड सेगमेंट्स में हमने इंस्ट्रक्शन कोड्स रखे हैं, डाटा सेगमेंट में हमने डाटा रखा हुआ है। आपका जो स्टैक सेगमेंट है उसमें स्टैक रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, और एक्स्ट्रा सेगमेंट में बाकी जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं वो आपके उसमें होंगे। और उनके जो एड्रेसेस हैं वो आपके कहाँ पे आएंगे, इन आपके रजिस्टर्स में आएंगे। कोड सेगमेंट का कोड सेगमेंट रजिस्टर्स में आएगा। तो ये जो आपके सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये 16 बिट के आपके रजिस्टर्स हैं, क्योंकि हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि आपके जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं उनका साइज 16 बिट का होता है। बट बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई 20 बिट का एड्रेस कैसे जो आपका जनरेट कर लेता है। तो लॉजिकल को फिजिकल में कैसे कन्वर्ट करता है वो हम बाद में वो हमने डिस्कस करना है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपको मालूम है पॉइंट करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ से आपकी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। इंस्ट्रक्शन के को पॉइंट मीन्स आपकी अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ है उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। तो ये आपका आ गया सेगमेंट रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और इसी अगर हम सेक्शन में देखें तो जहाँ पे एक और आपका आ रहा है दैट इज द, आप जहाँ पे देख रहे हो ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं दैट इज द इंस्ट्रक्शन क्यू। ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू है इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है आपका। ये जो आपके 6 हैं ये आपकी क्या है क्यू, ये आपकी बेसिकली क्या आता है कि जहाँ आपकी 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स जहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। 6 इंस्ट्रक्शन बाइट हम जहाँ पे हम ला सकते हैं। देखो आपका 8085 में क्या था कि हम जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। वो 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, पहले ऑपरेशन फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूशन होती है। पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है मेमोरी लोकेशन से, और उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जहां हम क्या करेंगे, पहली इंस्ट्रक्शन जैसे आपकी मान लिया पहली इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो पहली इंस्ट्रक्शन आपकी आ रही है फॉर एग्जाम्पल आपकी जहां पे अगर हम देखेंगे तो आपकी 6 आपके इंस्ट्रक्शन क्यूज हैं आपकी। तो ये जो आपकी 6 इंस्ट्रक्शन क्यूज हैं, तो पहली इंस्ट्रक्शन मान लिया जहां पे आ रही है आपकी फर्स्ट उस पे आ रही है। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन आपके जब आएगी दूसरे पे, तो पहली आपकी जाएगी डिकोडिंग के लिए चली जाएगी आपकी। जब तीसरी इंस्ट्रक्शन आएगी तो पहली वाली आपकी डिकोडिंग पे गई हुई है, दूसरी आपकी जहां पे आ चुकी है। जब आपका तीसरा आएगा तो दूसरा डिकोडिंग के लिए चला जाएगा, और जो डिकोडिंग वाली थी वो आपकी एग्जीक्यूशन में आ जाएगी। तो अब आपका जो आपका थर्ड स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप पे पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही होगी, दूसरी डिकोड हो रही होगी, और पहली फैच हो रही होगी जहां आ रही होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आपका थर्ड स्टेप होगा तो पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही होगी, दूसरी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होगी, और तीसरी जहां आएगी। तो एट ए टाइम आपके 3 इंस्ट्रक्शंस आपकी जो है वो 3 इंस्ट्रक्शंस के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मींस एक आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, उसी टाइम पे आपका जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड हो रही है, उसी टाइम पे तीसरी इंस्ट्रक्शन आपकी फैच भी हो रही है। और दूसरा मैंने कहा आपकी जहाँ 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स हम प्लेस कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें एट ए टाइम हो रही हैं, और इस प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, पाइपलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। और इस तरह के आर्किटेक्चर को हम पाइपलाइन आर्किटेक्चर कहते हैं। और ये जो आपकी प्रोसेस है इसको हम पाइपलाइनिंग कहते हैं, इसलिए 8086 को हम पाइपलाइन आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। तो पाइपलाइन क्या हुआ कि जब एक इंस्ट्रक्शन मान लिया फैच हो रही है, तो दूसरी डिकोड हो रही है, तीसरी एग्जीक्यूट हो रही है, एट ए टाइम हम 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम पाइपलाइन हम प्रोसेस कह सकते हैं, पाइपलाइनिंग कह सकते हैं हम। तो जहां पे आपका अगर इसका हम देखें तो जो आपका इंस्ट्रक्शन आपका जो क्यू था जहां पे आपकी 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स को हम जहां पे प्लेस कर सकते हैं, तो ये आपका सेकंड पोर्शन था इसका, जहां इसकी सब सेक्शन सेकंड थी। तीसरा अगर हम जहां पे देखें तो दिस वन इज इसको क्या कहते हैं, दैट इज द एड्रेस हेडर,
क्योंकि जहाँ पे आप देख रहे हो सबमिशन इज देयर, तो ये जो आपका सबमिशन का साइन होता है, तो ये क्या करता है, ऐड करता है। तो ये ऐड किसको करेगा, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो जहाँ से एक एड्रेस जहाँ से आएगा आपका वो भी 16 बिट का एड्रेस होगा, उसको लॉजिकल एड्रेस बोलेंगे। एक एड्रेस आपका इनके पास होगा, आपका दैट इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के पास होगा, और ये इनको ऐड करके जहाँ जो एड्रेस जनरेट होगा वो आपका क्या होगा, 20 बिट का एड्रेस जहाँ पे आपका जनरेट होगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आपका एड्रेस हेडर। और एड्रेस हेडर कैसे होगा आपका, वो आगे जब हम इनकी जब डिटेल में हम करेंगे, एक एक करके जब हम सेक्शंस को डिटेल में करेंगे तो वहां आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल बस इंटरफेस यूनिट में हमने ये जो 3 सेक्शंस हैं इनके बारे में हमने कहा। उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूशन यूनिट है, एग्जीक्यूशन यूनिट में आप देखोगे कि जहां पे एग्जीक्यूशन यूनिट में आप देख रहे हो आपके कुछ रजिस्टर्स आ रहे हैं, इंटरनल रजिस्टर्स आ रहे हैं आपके। ये जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं जैसे AL AH, तो ए आपका क्या आ गया, अकामुलेटर। ए आपका अकामुलेटर आ गया, H होता है हाई रेट बिट और L होता है लो रेट बिट। तो ये आपका जैसे वहां पे आपका क्या होता था, अकामुलेटर 8 बिट का होता था, जहां अकामुलेटर 16 बिट का है। अब आ गया रजिस्टर B 16 बिट का है, तो ये आपका लो रेट बिट आएगा, जहां पे हाई रेट बिट आएगा, टोटल 16 बिट बनेगा। तो इसलिए सबके साथ L और H लगा हुआ है। देन C रजिस्टर भी 16 बिट का है, D रजिस्टर भी 16 बिट का है। इनको अगेन हम जनरल पर्पज रजिस्टर्स कह सकते हैं। तो जहाँ पे रजिस्टर्स आगे, रजिस्टर्स के अलावा क्या आगे, इनको कहते हैं पॉइंटर्स। तो यहाँ आपके 2 पॉइंटर्स हैं, बेस पॉइंटर है और स्टैक पॉइंटर है। 8085 में आपका खाली स्टैक पॉइंटर था, इनकी डिटेल आगे आपकी जाएगी। देन इंडेक्स रजिस्टर्स, आपके 2 इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, 2 आपके पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स में आपका बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर था, और आपके जो इंडेक्स हैं वो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है और डेस्टिनेशन एड्रेस रजिस्टर है। इनकी डिटेल भी आगे जाएगी जब इस सेक्शन को हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया ALU, और इसमें कंट्रोल सर्किट भी आपका होगा, कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल सर्किटरी भी होगी, जो आपका ब्लॉक डायग्राम में तो नहीं दिखाया, बट उसको हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो आपका 16 बिट का है, तो 16 बिट के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एट ए टाइम। और जहाँ पे फ्लैग आप देख रहे हो, जहाँ फ्लैग्स भी आपके कितने 16 फ्लैग्स होंगे आपके, उसमें से 9 डिफाइंड है और 7 अनडिफाइंड है, और 9 को भी आगे हमने सब डिवाइड किया हुआ है 2 कैटेगरीज में, उनकी भी डिटेल आगे आपकी आएगी। देन ऑपरेंड्स आपके, जहाँ ऑपरेंड भी आगे। तो जहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 2 ही सेक्शंस थी आपकी, दैट इज द बस इंटरफेस यूनिट एंड दैट इज द एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट आपका इंटरफेसिंग भी करती है और एड्रेस जनरेशन भी करती है, वेयर एज एग्जीक्यूशन यूनिट में आपका डिकोडिंग भी होती है और देन आपकी एग्जीक्यूशन भी होती है।